बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद में वकला की तरफ से इमरान खान को रजीम चेंज के मौजू पर गुफ्तगू के लिए बुलाया गया था। वहाँ कई और लोगों को भी दावत दी गई थी। इमरान खान से कुछ लोगों ने बड़े सख्त सवालात किए। अय्याज अमीर की तरफ से जली कटी भी सुनाई गई। इमरान खान ने सबकी बात गौर से सुनी और उनको जवाब देने की कोशिश भी की। लोगों के सवालात अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। इमरान खान से ये भी पूछते रहे कि आपने ये क्यों किया, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दी, उसके पीछे क्या वजह थी। इमरान खान ने इसका जवाब देने की कोशिश की लेकिन तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे पाए। इमरान खान की तरफ से जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाना उस वक्त शायद ये नागुज़ीर नज़र आता हो, लेकिन बाद में इमरान खान को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकालने में जनरल बाजवा का सबसे ज़्यादा हाथ है, सबसे बड़ा किरदार है। वो किरदार अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान के दिफा के हवाले से हो सकता है कि बाजवा साहब की अहमियत और हैसियत वही हो जो उस वक्त थी जब उनको पहली तौसीह दी गई थी। हो सकता है कि एक और साल की उनको तौसीह दे दी जाए। वो कौन सी हुकूमत होगी जो इनको तौसीह दे सकती है, इसके बारे में सरे दस्त कुछ नहीं कहा जा सकता। हम आ जाते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान से बड़े सख्त सवाल किए गए और इमरान रियाज की तरफ से, इमरान खान से तो कोई सख्त सवाल नहीं किया गया, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें जब बुला के आप कहते थे ये गद्दार है, ये पाकिस्तान का दुश्मन है, इसने पाकिस्तान को लूटा है, और हम आपके साथ ये सुनकर आपके साथ एक पेज पर खड़े हो गए, लेकिन आपने वो पेज फाड़ दिया। अब हमें आप बता रहे हैं कि नहीं वो दुरुस्त नहीं था, ये दुरुस्त है। इमरान रियाज की तरफ से कहा गया कि मैंने लड़ने का फैसला अपनी तरफ से किया है, लेकिन तुम लोगों के कहने पर किया है। मैं लड़ता रहूंगा, उस वक्त तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरे अंदर खून का आखिरी कतरा मौजूद है। इमरान रियाज खान बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि आप लोगों ने मेरे ऊपर बगावत की और गद्दारी की FIR दर्ज करवा दी। इमरान रियाज खान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर मैं गद्दार हूं तो तुम सब भी गद्दार हो। मैंने तुम लोगों का साथ देने का फैसला किया, आप लोग पीछे हट गए, मैं अपनी जगह पर डट कर खड़ा हुआ हूं। ये इमरान रियाज खान की तरफ से कहा गया था। इमरान रियाज खान के खिलाफ जो कुछ ये हुकूमत कर रही है, अदारे कर रहे हैं, वो देखकर, वो सोचकर आम आदमी का खून भी खौल जाता है कि इस आदमी ने आखिर क्या गलत किया है कि इसके पीछे अदारे लग गए हैं, पुलिस पीछे पड़ गई है, पुलिस ने इनके गार्ड से असला छीन लिया है, इनको तने तनहा कर दिया है, इनका दिफा तोड़ कर रख दिया है। और साथ ये भी कहते हैं कि तुम्हारी जान को बहुत खतरा है, जिसकी जान को खतरा हो उसकी हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत किसी की क्या हिफाजत करेगी? जो बंदा अपनी हिफाजत खुद करना चाहता है उसको भी अपनी हिफाजत से रोका जा रहा है। तो ये कहाँ होता है? ऐसी रियासतों में होता है जिसको आप कह सकते हैं कि वहाँ पे अनारकी है, वहाँ पे इंसाफ नहीं है, वहाँ पे जुल्म है। हजरत अली करमुल्लाह वजहू ने फरमाया था कि कुफर का मुआशरा चल सकता है, जुल्म का मुआशरा नहीं चल सकता। तो नाजरीन यकीन करें कि पाकिस्तान का मुआशरा आज जुल्म का मुआशरा बन चुका है। कहीं पे इंसाफ नहीं है। अदालतें जिन्होंने इंसाफ देना है वो बिक चुकी हैं। अदारे जिन्होंने इंसाफ देने की निगरानी करनी है वो सारे झुक चुके हैं, गैरों के कदमों में झुक चुके हैं। तो नाजरीन ये हमारा एक मौजू हो गया। इसके अलावा हम दूसरे मौजू पर बात करते हैं, वो है मरियम औरंगज़ेब साहिबा के हवाले से, आसिन इकबाल साहब के हवाले से। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जिस तरह के बयान देती हैं, जिस तरह की बातें करती हैं, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को कहा था कि ये एक नशा है। ये मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में कह गई होंगी और मियां नवाज शरीफ को, मरियम नवाज शरीफ को मरियम औरंगज़ेब साहिबा सारा कुछ समझती हैं, अपना उस्ताद समझती हैं, माई बाप से ज़्यादा दर्जा देती हैं। जिस तरह की बातें मरियम औरंगज़ेब साहिबा करती हैं तो उनकी इन बातों को देखकर, उनके किरदार को देखकर इनका नाम ये रखा जा सकता है मासूमा बिनते मासूम। ऐसा ही सवाल उन्होंने मासूमियत से किया है। कहती हैं कि जब इमरान खान थे तो उन्होंने अमेरिकी मुरासले पर क्यों तहकीकात नहीं करवाई थी।
ये देखें कि मरीम औरंगजेब साहिबा को बिल्कुल पता है, हर चीज़ का पता है, जानती हैं कि इमरान खान ने तहकीकात के लिए जनरल तारक का नाम दिया था, लेकिन जनरल तारक ने इनकार कर दिया। जनरल तारक ने पहले इकरार किया, फिर कुछ चंद घंटे के बाद इनकार कर दिया। उसके बाद शुएब सडर का नाम सामने आया, उन्होंने भी इनकार कर दिया। और इनकार कराने वाले कौन थे? वही थे जो इनको लेके आए हैं, मरीम औरंगजेब साहिबा के बड़ों को लेकर आए हैं, इनको हुकूमत में लेके आए हैं। रिजीम चेंज जिन्होंने किया है, पाकिस्तान में बैठे हुए वो हैंडलर हैं। इन हैंडलर्स के इल्म में सारा कुछ था, खत भी था, और इसके ऊपर तहकीकात हो जाती तो कौन कौन पकड़ में आ जाता, इस सब का इल्म था। इसलिए इसकी तहकीकात नहीं होने दी गई, और अब भी मुझे नहीं उम्मीद कि इसकी तहकीकात होंगी। बहरहाल हम आ जाते हैं मरीम औरंगजेब साहिबा की तरफ। बिल्कुल मरीम औरंगजेब साहिबा को पता है कि शुएब सडर का नाम आया था, उससे पहले जनरल तारक का नाम आया था, लेकिन वो लोग आमादा न हुए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मरीम औरंगजेब साहिबा ये सारा कुछ जानती हैं। वो जो पंजाबी में कहते हैं कुछ मिसना हो जाता है, कुछ कुन्ना हो जाता है, मिसनी बन के और कुन्नी बन के ये ऐसी बातें कर रही हैं कि इमरान खान ने जब वज़ीर आज़म थे तो तब मुरासले की तहकीकात क्यों नहीं करवाई थी। मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो सच बोलने वालों में मरीम औरंगजेब के बाद सबसे बड़ा आदमी हसन इकबाल साहब हैं। वो भी मरीम औरंगजेब साहिबा की तरह बड़े बड़े सच बोलते हैं और मासूमियत से सच बोलते हैं। उनकी तरफ से आज एक बयान में कहा गया है कि इमरान खान की हुकूमत होती तो आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका होता, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका होता। सबसे पहले तो इस मौके पर यह कह देना चाहिए कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। इमरान खान की हुकूमत थी, मामला दुरुस्त सिमत में जा रहे थे। मुईशत के हवाले से एक सवाल भी सामने नहीं था, किसी की तरफ से मुईशत का सवाल नहीं किया जा रहा था। महंगाई की बात हो रही थी, और ये लोग जो आजकल इम्पोर्टेड हुकूमत के तौर पर जाने जाते हैं, इनकी तरफ से महंगाई का इशू उठाया जा रहा था। इसी को लेकर इन्होंने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद किसी भी साखियों पर पेश करके इमरान खान को घर भेज दिया। और आज महंगाई इनके कंट्रोल में नहीं है। 100 रुपया पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, और महंगाई का तूफान पहले से कहीं ज़्यादा है। हसन इकबाल की तरफ से ये कहना कि इमरान खान की हुकूमत होती तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता, बिल्कुल गलत बात है, झूठ है, सफ़ेद झूठ है। इसमें कतई तौर पर 1% भी सदाकत नहीं है। इमरान खान की हुकूमत स्मूथली चल रही थी, सारा बेड़ा गर्क किया है तो इन लोगों ने आकर किया है, जिनको जी अपने आप को बड़ा तजर्बाकार कहते हैं। तजर्बाकार होंगे, यकीनन होंगे, अपने तजर्बों की बिना पर ये लोग खरबोपति हो गए हैं। पाकिस्तान के वसाइल का कपड़ा कर दिया गया है, तो इससे ज़्यादा इनका तजर्बा क्या हो सकता है। जब मुल्क चलाने की बात आ गई तो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ बड़ा ज़बरदस्त मुंतज़िम है, बड़ा सख्त किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर है, पाकिस्तान को आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगा। लेकिन इस शहबाज शरीफ ने अपनी नालायकी की वजह से, नाअहली की वजह से पाकिस्तान को अर्शे मौला से फर्श ज़ेरी तक ला फेंका है। ये इनकी तजर्बाकारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।